क्या कोई एटम दूसरे एटम को छू सकता है? शेयरिंग भी, शेयरिंग का शब्द भी गलत है। क्या एक एटम दूसरे एटम को कभी टच कर सकता है? क्या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कभी टच कर सकता है? क्या एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को कभी टच कर सकता है? क्या एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को कभी टच कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। वो न्यूक्लियस में बैठा है, ऑर्बिट में बैठा है, और सभी अलग अलग ऑर्बिट में, वो कभी एक दूसरे के ऑर्बिट में नहीं घुसते, कभी एक दूसरे को टच करते नहीं है। इसलिए क्या वो एक दूसरे को धक्का दे सकते? मैं साइंस का ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि हम आधे अधूरे नियम को आधे अधूरे समझते हैं, बाकी उसमें मान के चलते हैं कि इतना ठीक है, बाकी भी ठीक होगा। इसलिए हम उसको पूरा विचार करते नहीं है। हम कहते हैं कि समझदार आदमी जो कहते होंगे वो ठीक है, ठीक है। आपने मेरी एक बात सही मान ली तो हम मानते हैं ये आदमी सच्चा है, ये ठीक बोल रहा है, तो मेरी दूसरी बात भी आप मान लेते हो। तो हम क्या करते हैं कि साइंस के इंस्ट्रूमेंट ठीक काम करते हैं, इससे करंट का सिद्धांत भी ठीक ही होगा। कभी हमने उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं की। मित्रों, करंट तभी बहता है अगर सर्किट हो। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का करंट आपके घर तक आता है तो क्या वहां सर्किट पूरा हो जाता है या अधूरा रहता है? नहीं होता। आपके आता है तो आपके घर से वो जाता भी है, जो आपके घर से चला गया उसका बिल कौन देगा? और वो कहां जाता है? वापस उनके पास। जो अगर जो उनके पास से आया था उनके पास में चला गया तो पैसा किसका दिया आपने? हेलो, सर्किट क्लोज हो गया, वहां जाके सर्किट खत्म नहीं हो जाता। अगर वहां से उसने सर्किट तोड़ दिया तो इलेक्ट्रिसिटी बहनी बंद हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट है तो जितना आया था उतना तो बिल का आएगा। इसी नियम को हमको लगाना है बैंक पे, क्योंकि दोनों शब्द एक है, दोनों के पीछे नियम भी एक है, दोनों के पीछे धोखा भी एक है, दोनों के पीछे मान्यताएं भी एक है। पहला। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन कभी भी बहता नहीं है। अगर वो बहने लगेगा तो तार कोई टूटती है। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से पैदा नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से पैदा होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसी स्टेशन से, किसी डैम से, किसी पानी से, किसी स्थान से, किसी इंस्ट्रूमेंट से आती नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वो हर जगह है, हर स्थान पे है, हर रूप में है, हर रंग में है, हर वस्तु में है। जैसे आकाश हर जगह है वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी हर जगह है। राइट? तो फिर तुम काहे का वसूली कर रहे हो? कहते हैं आपके उपासक ने वायर लगाया, ये सब लगाया, इसका चार्ज वो तो वन टाइम लगाया था तो उसका वन टाइम चार्ज होगा। और फिर आप, क्योंकि वन टाइम का तो कोई चार्ज लेता नहीं है, तो चार्ज किसका दिया जाता है? मीटर का। चार्ज किसका दिया जाता है? अच्छा, मीटर में कोई इलेक्ट्रिसिटी होती है? मीटर क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है? क्या मीटर इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है? क्या उसको वो स्टोर करता है? क्या वो लेता है? क्या वो देता है? वो सिर्फ आपको नंबर दिखाता है, और वो नंबर को बता दिया जाता है इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। अच्छा, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली तो अगले घर में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जानी चाहिए थी या कम हो जानी चाहिए थी? होती है। तो उनका उससे बोलो कि तुमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो तेरा क्या कम हो गया वो बता दे। ये जनता सरकार मोर्चे ने नया घोटाला खोला है। जिसको कहते हैं पावर बिजली घोटाला। ये पावर है, कोई